93 रैंक 93 रैंक ऑप्शन नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कौन अपॉइंट हुए, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है TRAI, आप में से कौन बताने वाला है कि इसकी स्थापना के लिए अधिनियम किस वर्ष में आया, ठीक है। बाकी सवाल पूछ रहा है कि भाई इसका अध्यक्ष जो है अभी दोस्तों हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं, अनिल लाहोटी साहब जो है इसके अगले अध्यक्ष होने वाले, ठीक है। अभी देवशीष पांडे हैं, अगले अध्यक्ष कौन होंगे, अनिल लाहोटी होंगे। सवाल ये पूछा गया है कि जो एक्ट आया था वो एक्ट किस वर्ष का एक्ट होगा, ठीक है। हाल ही में झारखंड के नए सीएम कौन बने, चंपई सोरेन छापना, ये झारखंड के नए सीएम बने और हेमंत सोरेन के स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्य श्रेणी में पूछूं आपसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है, देखो राज्य श्रेणी में छापना आपके सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है, ओडिशा को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको मिला आपके बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है इसको प्राप्त हुआ है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, इसमें चीफ गेस्ट थे इमैनुएल मैक्रोन, कौन थे, इमैनुएल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे, जो कि हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आपको याद होगा, ठीक है। सवाल अभी भी मेरा TRAI के बारे में रुका हुआ है, TRAI का एक्ट कौन सा है, 1997 छापना 1997 का अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर का नाम पूछूं आपसे, IQ एयर दोस्तों ना, IQ एयर छापना कहां पर कितना एयर पोल्यूशन है, क्या है, कहां पर कितना एयर पोल्यूशन है, इसके बारे में आपके आंकड़े इकट्ठा करने वाला कौन है, वो है आपके सामने IQ एयर, ठीक है। IQ एयर पूछूं आपसे, यह स्विट्जरलैंड जो है यहां की संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसने ये कहा है यहां पर, ये पूछे आपसे सर्वाधिक, पूछूं आपसे सर्वाधिक जो वायु प्रदूषण की बात करूं आपसे कहां पर है, वो है काठमांडू। काठमांडू जो शहर हमारा नेपाल के अंदर, आप जानते हो का नई दिल्ली का सेकंड स्थान है, ये भी आपको नोट करना है। तो काठमांडू सबसे अधिक आपके प्रदूषित आपके शहर है एयर पोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और पूछूं आपसे न्यूनतम कहां पर, न्यूनतम छापना कहां पर, तो न्यूनतम जो है वो है इस्तांबुल, कहां पर है, इस्तांबुल के अंदर न्यूनतम है, जो कि कहां पर, जो कि आपके तुर्की देश का हिस्सा है। पहले इसका नाम तुर्की था, अब इस देश का नाम तुर्की हो चुका, आप जानते हो। तो इस्तांबुल तुर्की देश का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक काठमांडू के अंदर है और न्यूनतम कहां पर, इस्तांबुल के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। काठमांडू की बात करूं बेटा मैं आपसे, तो काठमांडू छापना यहाँ किसका मुख्यालय हो गया है, सार्क जो है आपके दक्षेश जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू के अंदर है, ये भी आप जानते हो ना, काठमांडू में, ठीक है। अगर आपसे पूछूं आपसे इस्तांबुल से बात करूं आपसे, तुर्की की बात करूं आपसे, तुर्की जो आपके ये एशिया महाद्वीप के अंदर भी है और ये यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है, दोनों महाद्वीप में तुर्की देश आपका स्थित है ना। तुर्की देश एशिया महाद्वीप में भी है, दो देश ऐसे जो दो महाद्वीप में, एक तो तुर्की देश हो गया, एक आपका रूस देश हो गया ना। तुर्की एशिया यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर है। तुर्की के बारे में 2-4 क्वेश्चन आपको पक्का पक्का याद करने हैं। पहली बात तो तुर्की की पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, बताओ मुझे इसकी राजधानी क्या है। अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ पर भूकंप आया था, उसमें सहायता के लिए हमने जो है कौन सा अभियान शुरू किया था बताना आपको। इसके अलावा तुर्की पूछूं आपसे, यहाँ एक फेमस पठार है, उसका नाम अंकारा, इसकी राजधानी कौन सी है, अंकारा छापना, ये इसकी राजधानी है। सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। तुर्की सीरिया में हेल्प के लिए हमने दोस्त चलाया था ना। पठार कौन सा छापना, यहाँ पर एशिया माइनर का पठार है, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। एशिया माइनर का पठार कहां पर है, तुर्की देश में। सो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अनातोलिया का पठार बोलते हैं, ठीक है, इसी को अनातोलिया का पठार बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों नाम इसी के हैं ना। आगे देखना आपकी झील कौन सी यहाँ पर आपके वॉन गोलू झील कौन सी है, वॉन गोलू झील है, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉन गोलू झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये आपको नोट करना है। तुर्की का प्राचीन इतिहास बताओ, तुर्की का प्राचीन इतिहास में क्या नाम था, तुर्की का प्राचीन इतिहास के अंदर क्या नाम था, ये आपको छापना है, ठीक है। देखते कौन बताएगा तुर्की का प्राचीन इतिहास में नाम क्या है, आपको बताना है। एयर क्वालिटी काठमांडू हाईएस्ट है, ये अभी आपसे कहा गया है अनहेल्दी है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ कैंप 2023 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले कौन सा आपके, पहली बात नंबर कौन सा, नंबर आपका छठा हो गया है, कहां हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ छापना। और पूछूं आपसे वीर मंगाई इसका मैस्कॉट हो गया है, शुभंकर हो गया है, और इसमें फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे कस्तुनतुनिया, लिख लो बेटा, प्राचीन इतिहास के अंदर है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में कस्तुनतुनिया बड़ा महत्वपूर्ण है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखना आपके, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके कस्तुनतुनिया जो आपके कस्तुनतुनिया छापना तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि दोस्तों कस्तुनतुनिया जो स्थान है ना आपके, वो ट्रैवलिंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था, और इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद में आपके नए भौगोलिक मार्ग की खोज स्टार्ट होती है, इसमें वास्को डी गामा हो गया, इसके अलावा आपके कोलंबस हो गया, ये लोग निकलते कहां से, स्पेन से, पुर्तगाल से। और फिर दोस्तों आपके सामने जो है कौन सा, जो हमारा नव जागरण जो है आपके, वो आपके सामने आता है, वो यहीं से शुरुआत इसकी होती है ना। कस्तुनतुनिया नाम था, ठीक है, नोट करना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस पूछूं आपसे, इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है, 2 फरवरी को होता है, पहली बात तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। और 1971 आपको याद होगा रामसर कन्वेंशन हुआ था। वर्तमान भारत के अंदर 80 रामसर साइट है, ये भी आप जानते हो। पूछूं आपसे कहां पर, इंदौर आपके मध्य प्रदेश जो है, यहां सम्मेलन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा का 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला जो है, उसका थीम स्टेट कौन है, ठीक है। पहली बात तो कहां पर होता है, फरीदाबाद में। कहां होता है, फरीदाबाद जो हरियाणा है, यहां पर ये हर साल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके कहां पर, फरीदाबाद हरियाणा में हर साल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2 फरवरी तो लिखा है मैंने यहां पर ना। सवाल पूछूं आपसे, सूरजकुंड मेला जो है इस बार थीम स्टेट कौन है इसका, गुजरात थीम स्टेट था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत की यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है, फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस जो है पहला यूरोपियन देश है जो कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसका भुगतान को स्वीकार करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, हाल ही में भारत सरकार को किस
किस देश की कांके संतुरे बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना जो है उसका अधिकार मिला है। ये दोस्तों नाम पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, यह नाम मैंने आपको 4-5 महीने पहले पढ़ाया था। किस किस को ये नाम याद है बताओ मुझे, यह नाम मैंने कहां पढ़ाया था आपको ये बताना है आपको। इस सवाल का आंसर तो मैं बता ही दूंगा, पर मैंने ये नाम आपको आज से 3-4-5 महीने पहले पढ़ाया था, क्योंकि दोस्तों एक नाव स्टार्ट हुई थी, वो नाव कहां से स्टार्ट हुई थी और यहां पहुंची थी ना। नाव तो स्टार्ट हुई थी, यहां पहुंचती है वो नाम आपके। सो ये नाव स्टार्ट होती है आपके, आप देखिएगा इसको, ये नाव स्टार्ट होती है और ये नाव जो है इसका गंतव्य कौन सा, इसका गंतव्य छापना। सो गंतव्य इसका कौन सा, गंतव्य था इसका जो कि श्रीलंका के अंदर, इसी तरह आप जानते हो यहां पर है। ये आपको बताना है कांके संतुरे जो बंदरगाह है आपको बताना है कि इसको भारत के किस स्थान से जोड़ा गया था। कुछ दिनों पहले की बात है, पर आपको याद नहीं होगा ना, आपके पास तो काम बहुत है भाई साहब ना, बहुत काम दोस्तों। किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और देशों में क्या हो रहा है, कहां पर युद्ध हो रहा है, कहां पर पड़ोसन जो है कहां जा रही है कहां नहीं जा रही है, बहुत काम दोस्तों आपके पास होते हैं। हाँ, कोविशील्ड से क्या होगा दोस्तों, कोविशील्ड से कुछ होगा, जुकाम होते कोविशील्ड से, जुकाम बुखार खांसी होता है क्या, आपके पास काम बहुत है ना, आप भूल गए होंगे दोस्तों, पर मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, सवाल पूछा आपसे यहाँ पर कांके संतुरे जो बंदरगाह सो, इसको हमने किससे, इसको हमने तमिलनाडु का नागपट्टनम, याद करो तमिलनाडु का नागपट्टनम जो आपके बंदरगाह था, इससे जोड़ा था हमने, ये आपको याद होना चाहिए। नागपट्टनम जो स्थान है तमिलनाडु का, यहां से ये स्थान जो है इसको करेक्ट किया गया है नौकायान के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूल गए होंगे ना, कौन ही पता मास्टर जी। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में ये जो बंदरगाह आपके बना हुआ है श्रीलंका के अंदर आपके, इसका जो नवीनीकरण जो होने वाला है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास आ चुकी है आपकी, इसका अधिकार जो है वो भारत के पास आ चुका है। ठीक है, इसका अधिकार भारत के पास आ चुका है, क्योंकि दोस्तों भारत जो है आपके, जो इसका कॉस्ट आने वाला है, जो लागत जो आने वाली है इसकी, इस लागत को भारत वहन करने वाला है। ये भारत जो इसके लिए श्रीलंका को आपके वित्तीय अनुदान देने वाला है। ठीक है, हमारा जो भी इसकी कॉस्ट आएगी ना नवीनीकरण की, उस कोस्ट का सारा पैसा भारत उठाने वाला है। आप पूछोगे सर गुरुजी क्यों, भारत दोस्तों अपना काम करे भाई साहब, वहां क्यों करवा रहा काम, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका में आप जानते हो जो चीन है उसकी आपकी जो लोकेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो चीन को काउंटर करने के लिए आपके भारत ने ये काम किया है। ठीक है, लिखिएगा आपके, लिखिए हिंद महासागर में चीन की जो उपस्थिति आपके हिंद महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो है हमने ये आपके किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा, ये अपना भारत हो गया, ये अपना भारत हो गया, और यहां जो है आपकी ये जो श्रीलंका जो है वो लटका हुआ है। ठीक है, ये लटक गया श्रीलंका। ठीक है, यहां मैंने कहा